प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े अहम फैसले हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को निजी सेक्टर्स के लिए खोलने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कैबिनेट ने सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दी। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी, इसके अलावा सहकारी कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंडर में लाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। सरकार ने स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर गठित करने का फैसला किया है। ये सेंटर इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि तकनीकी सेक्टर में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। ये संस्था प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतरिक्ष क्षेत्र में लिए अपनी सरकार के इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। सरकार के इस फैसले से अब प्राइवेट कंपनियां स्पेस से जुड़ी गतिविधियों के लिए इसरो के केंद्र और सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार का एक अहम सहयोगी साबित होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी बैंक, अर्बन या मल्टी कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके जरिए ये सभी 1540 बैंक आरबीआई के सुपरविजन में आ जाएंगे। इससे निवेशकों को भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन यानी छोटा लोन लेने वालों को बड़ी राहत देते हुए इसके ब्याज में 2% की छूट की घोषणा भी की है। इससे करीबन 9 करोड़ 37 लाख लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट के लिए किए गए एक और फैसले में ओबीसी कमीशन को 6 महीने के एक्सटेंशन की मंजूरी दी गई है। अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 तक दे सकता है। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिश करने का काम सौंपा गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते यह काम प्रभावित हुआ। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर वर्गीकरण के मसले पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। अपने एक और फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने दुग्ध उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए पशुधन योजना के लिए 15,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसी के साथ कैबिनेट बैठक में पड़ोसी देश म्यांमार के 2 गैस ब्लॉक में 909 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस दौरान कई सवाल चीन को लेकर पूछे गए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया कि इस बारे में विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय ही जवाब देगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।